और इसमें आज चल गया तो मेरी किस्मत सोने पे सुहागा। टाटा पावर पहला स्टॉक 138 साल के हाई पूरी के आसपास ये स्टॉक खड़ा हुआ है। 42,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन और प्रमोटर्स जिसमें लार्जली टाटा 47% स्टेक इस कंपनी का ओन करते हैं। मैं सिर्फ इनके अब ईवी स्पेस पे फोकस कर रहा हूं, बाकी के धंधे हम सब जानते हैं। टाटा पावर ईवी चार्जिंग सॉल्यूशंस और इसका जो प्रोडक्ट है उसका नाम है इजी चार्ज, EZ चार्ज, जो अक्रॉस होम, ऑफिसेज, मॉल्स, होटल, रिटेल आउटलेट या तमाम जो पब्लिक एक्सेस वाली प्लेसेस है उनमें सेटअप किया जा रहा है, किया जाता है। ऑलरेडी इस कंपनी का कहना है कि हमने 600 से ज्यादा ईवी चार्जिंग पॉइंट्स अक्रॉस इंडिया लगा दिए हैं। बट नेचुरल था, टाटा मोटर्स के साथ, जैगुआर लैंड रोवर के साथ इन्होंने करार करा, उसके साथ साथ MG मोटर्स के साथ भी इन्होंने ऑलरेडी टाई अप कर रखा है उनके साथ मिलकर ईवी सॉल्यूशंस रोल आउट करने के लिए। ईवी चार्जिंग सॉल्यूशन जो है इस कंपनी ऑफर कर रही है, ऑलरेडी 40 सिटीज अक्रॉस इंडिया ऑफर करना शुरू कर दिया है और इस कंपनी ने MOUs ऑलरेडी स्टिच कर लिए, साइन कर लिए IOC के साथ, HPCL के साथ, MGL के साथ। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र जो बड़ी एग्रेसिव ईवी पॉलिसी लाया था उनके साथ टाई अप कर रखा है ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, एग्रेसिव हो रहा है स्पेस में, टाटा पावर को अडॉप्ट रखिएगा। काफी हद तक स्टॉक में अच्छा मोमेंटम आया रिन्यूएबल्स के चलते, लेकिन ईवी स्पेस के चलते भी इसको अडॉप्ट करेंगे। ABB इंडिया दूसरा स्टॉक, एक और बढ़िया ईवी प्ले बन सकता है। 1935 साल का हाई, उन्हीं के आसपास ये स्टॉक खड़ा है। 40,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो स्विस ABB है, जो प्रमोटर्स 75% यानी कि थ्रेशोल्ड तक ओन करते हैं। इन MNCs को भूलना नहीं चाहिए अगर हमें ईवी स्पेस को प्ले करना है। ये स्पेस में तगड़ी पकड़ ऑलरेडी बनाए रखे हुए हैं। प्रीमियम चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ABB जैसी कंपनी जानी जाती है। इन्होंने ऑडी के साथ, ऑडी इंडिया के साथ ऑलरेडी टाई अप कर रखा है। ऑडी इंडिया ने ABB इंडिया को रोप इन करा था जब वो अपनी ऑडी e-tron स्पोर्टबैक ये सब जो ईवी व्हीकल्स इंडिया में लॉन्च करी थी, तो उनका टाई अप इनके साथ था। ABB के स्मार्ट टेरा AC वॉल बॉक्स चार्जर्स आते हैं, जो जब अगर आप ऑडी की कार खरीदेंगे तो उसके साथ ये आपको अपने घर पे स्मार्ट चार्जिंग सॉल्यूशन का वो इक्विपमेंट डब्बा दिया जाएगा और डब्बा ABB का है। तो होम माउंटेड AC वॉल चार्जर्स होते हैं और स्पेस में बहुत तगड़ी पकड़। वैसे इस कंपनी का जो पेरेंट है ABB, वो लीडर है ईवी चार्जर्स में ग्लोबली। ईवी चार्जिंग बिजनेस में उतरा था ABB 2010 जब दरअसल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कमर्शियली एक्सेप्ट करा गया था, तभी से स्पेस में ये ऑलरेडी घुस चुका है। तो बहुत तगड़ी पकड़ है ग्लोबली। अब इंडिया में भी बढ़िया प्रीमियम साइड में जेवी स्टिच कर रहा है। सीमेंस तीसरी कंपनी है, साल के आई 2317 के 78,000 करोड़ का मार्केट कैप। यहाँ भी प्रमोटर्स जो है सीमेंस जर्मनी 75% थ्रेशोल्ड तक ओन करते हैं। सीमेंस इंडिया और हिंदुजा ग्रुप ने स्विच मोबिलिटी ऑटोमोटिव के लिए MOU साइन करा है, जिसमें स्विच मोबिलिटी अपनी इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल्स भारत में लाएगी। सीमेंस उसके लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और सारे सॉफ्टवेयर्स मैनेज करते हुए नजर आएगी। वर्सी चार्ज इनका जो ईवी का यूनिट है उसको कहा जाता है। वॉल बॉक्स है, ये वॉल माउंटेड होगा और कहा जाता है बड़ा कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन चार्ज होता है और देखने में ना बहुत ब्यूटीफुल दिखती है ABB का भी और इसका तो खास तौर पे। अगर प्रीमियम साइड में घरों में लगाना है तो इनका चलन पड़ेगा। ये सब वो कंपनीज हैं जो स्पेस में ऑलरेडी बहुत एक्टिव हो चुकी है, अपनी जेवी स्टिच कर रही हैं। इन सबको अडॉप्ट रखिएगा। इन सब के बारे में अभी तो मैं कुछ लिमिटेड टाइम है डॉक्टर साहब, लेकिन बहुत बढ़िया, इनके बारे में मजा आएगा। आज मौका मिला तो पढ़ाई एक्चुअली बहुत इसमें बहुत आप पढ़िए, आप लोग भी पढ़िए, थोड़ा मजा आएगा आपको। अच्छा, ये सब जो ईवी की जो थीम है, जो ये इसको चलाने के लिए भी अब आपको सोलर और विंड एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि कमिटमेंट सरकारों का वही हो रहा। आज सुबह ही बाइडेन का बयान में 2050 तक वो 45% कंजम्पशन सोलर या विंड से करेंगे। इस तरीके की ग्रीन एनर्जी की तरफ लोग बढ़ा। आइनॉक्स विंड हमने लिया, इसमें आनंद राठी की रिपोर्ट आई है कल। वो टेक्निकली इसको मानते हैं कि इसमें स्टॉक ऊपरी स्तरों से अगर आप देखेंगे 25% लेकिन अब ये
जो टेक्निकली रिट्रेसमेंट होता है फिबोनाची के हिसाब से आपका कहना है 61% करेक्शन के बाद ये बिल्कुल वेल प्लेस्ड है कि ये पलट के ऊपर की तरफ जाएगा और उसी वजह से इसमें तेजी बनती हुई दिख रही है। दरअसल जो विंड पावर की कंपनी, जो सोलर पावर की कंपनीज है, वो मोमेंटम पकड़ना शुरू करते हुए यहाँ पे दिख रही हैं और इसलिए तमाम जो टेक्निकल या फंडामेंटल पैरामीटर्स आप देखेंगे उसमें तेजी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये स्टॉक्स गिर के। कल एक और बड़ी खबर आई आशीष, अपने जो पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह हैं, उन्होंने कहा है कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस करने वाली कंपनीज है ना, उनको फाइनेंशियल रिलीफ दी जाएगी, क्योंकि उनका इरादा है कि हम रिफाइनरीज निकल गया था कौन सी कंपनी वो मैंडेटरी।